अगर आपके कस्टमर बिल मांग रहे हैं और आप उन्हें कंपोजिशन स्कीम में हो और टैक्स इनवॉइस नहीं दे पा रहे हो, तो आप धीरे धीरे अपना बिजनेस खो रहे हो। कंपोजिशन स्कीम छोटे बिजनेस वालों के लिए होती है ताकि उसमें कम टैक्स लगता है, कंप्लाइंसेस कम होती है। लेकिन 5 सिचुएशन में आपको रेगुलर में स्विच करना जरूरी होता है। सबसे पहला है कि आपका टर्नओवर जो लिमिट है वह क्रॉस हो गई हो, 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गई हो आपकी टर्नओवर। आपका दूसरे स्टेट में सेल करना हो, आपको आपका जो भी माल है वो दूसरे स्टेट में सेल कंपोजिशन स्कीम के केस में आप दूसरे स्टेट में माल नहीं सेल कर सकते हो। तीसरा है कि आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर माल सेल करना है, तो इस केसेस में ई कॉमर्स बिजनेस के केस में आप कंपोजिशन स्कीम में रहकर माल सेल नहीं कर सकते, तो आपको उस केस में भी आपको कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में जाना होगा। चौथा है कि आपका बायर आईटीसी लेना चाहता है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए कंपोजिशन स्कीम में आपको नहीं ले सकते हो, आपको रेगुलर स्कीम में स्विच करना होगा। तीसरा है कि आप खुद इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हो आपकी परचेज पर, तो उस केस में भी आपको रेगुलर स्कीम में स्विच होना होगा। एक भी अगर आपके केस में अप्लाई होता है तो आपका रेगुलर स्कीम में जाना फ़ायदेमंद होगा। स्विच करना आसान है, आपको पोर्टल पे जाकर यानी जीएसटी पोर्टल पे जाकर CMP 04 फाइल करना होगा इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में स्विच कर जाएंगे। कंफ्यूजन है कि आपके केस में स्विच करना है या नहीं, तो कमेंट में मुझे अपना बिजनेस टाइप करें, मैं आपको बताती हूँ कि। और ऐसे GST टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।